अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां। घबराओ न दुख से जीवन जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो करता व्यर्थ झमेला है। प्रभु सिमरन की बेला है। अरिहन्ताणां ॐ अरिहन्ताणां ॐ नमो नमो अरिहन्ताणां नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान करने, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान आज भी विश्व को शांति प्रदान करता है। हम भी प्रभु की वाणी को सुन करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन के अंधकार को दूर करके सिद्धालय की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी आज भी हमारे लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तो आप सुन रहे हैं भगवान महावीर की वाणी, उपासक दशांग सूत्र, जिसमें 10 श्लोकों का वर्णन आता है। वैसे तो भगवान महावीर के 1,59,000 श्रावक थे, परंतु उनमें 10 श्रावक का विशेष वर्णन आता है, जो संपन्न थे, परिपूर्ण थे। अपने कारोबार में उनके पास करोड़ों की स्वर्ण मुद्राएं थी। आनंद श्रावक के पास 12 करोड़ की संपत्ति थी, 40,000 गायें थी। कामदेव के पास 18 करोड़ की संपत्ति थी, उनके पास 60,000 गायें थी। आगे श्रावकों का वर्णन आता है, जिसके पास कल हमने चर्चा की थी श्रावक की। कौन सा श्रावक था वो? कुंडकौलिक श्रावक की चर्चा की थी। वो भी बहुत तार्किक था। एक देव आता है करने के लिए कि तुम गोशालक के मत को अंगीकार कर लो। भगवान महावीर का मार्ग तो कठिन है, बहुत संकटपूर्ण है, उसमें मिलता कुछ नहीं। आजीविका का मार्ग सरल है और नियतिवाद को वो मानने वाले हैं। तो देव पूछ लिया कि अच्छा तुम ही बताओ कि तुम देव बने हो तो क्या अपने आप बन गए? नियति सी थी तुम्हारी, तो बाकी क्यों नहीं बने? कि तुमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कैसे देव बन गए? तुम बन गए तो बाकी देव क्यों नहीं बने? ऐसे श्रावक थे जो प्रबुद्ध थे। तुम बताओ कि तुमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया देवगति की जाने का, तो देव कैसे बन गए आप? कोई पुरुषार्थ तो किया होगा देवगति जाने का। तुमने कहते नहीं किया तो सब देवगति क्यों नहीं जाते? फिर सब देवगति जाना चाहिए। तो देव के पास उत्तर नहीं, निरुत्तर हो गया और उसने के वस्त्र वापस कर दिए और उन्होंने साधना की। भगवान ने उनकी प्रशंसा की। भगवान ने कहा कि देखो श्रमणों, ऐसे भी श्रावक हैं जो देव आने पर उन्होंने अपनी बुद्धि से उत्तर दिया, देव को निरुत्तर कर दिया।
ऐसे ही 2 प्रकार का धर्म भगवान का, साधु का धर्म और श्रावक का धर्म। श्रावक के 12 व्रत हैं और साधु के 5 महाव्रत, 5 सुनती और 3 गुप्ती हैं। तो बहुत देर तक उन्होंने 14 वर्ष तक श्रावक धर्म का पालन किया। फिर देखा कि अब मुझे निवृत्ति मार्ग पर जाना है। अपना सब छोड़ करके वो चले गए और अपने पौष्यशाला में गए। सलेखना ली और अंतिम भगवान से पूछा कि क्या करना। सलेखना संथारा ली। गौतम ने पूछा, प्रभु कुंड कौलिक कहाँ चला गया? भगवान ने कहा कि वो पहले देवलोक में गया और वहाँ से आयुष्पूर्ण 4 पलेपम की आयु है, वहाँ से आयुष्पूर्ण करके महावीर क्षेत्र में जाएगा, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। 10 श्रावक ऐसे ही वर्णन आते हैं कि जो 12 व्रत अंगीकार करते हैं। 12 व्रत अंगीकार करने के बाद पौष्यशाला में जाते हैं। पौष्यशाला में जाने के बाद वो सलेखना संथारा लेते हैं, 11 प्रतिमा अंगीकार करते हैं और फिर वो आयुष्पूर्ण करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला 7वां अध्ययन है शकडाल पुत्र। शकडाल पुत्र ये भी आजीविका मत के अनुयायी हैं, परंतु एक देव उसके पास आते हैं कि तुम्हारे पास कोई अरहत सर्वज्ञ आएगा, तुम उनका उपदेश सुनना, तुम उनकी वाणी सुनना। तो हैरान हो गया कि सबसे बड़े तो गोशालक है, इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, और कौन आ सकता है मेरे जीवन में, और कोई कौन आ सकता है? तो इसकी चर्चा हम करते हैं, देखते हैं। प्रत्येक धर्म में 3 बातें होती हैं। बोलो 3 बातें कौन कौन सी होती हैं धर्म में? हर धर्म में 3 बातें होती हैं। सत्य, अहिंसा और झूठ। प्रत्येक धर्म में 3 बातें होती। हर धर्म की अपनी सिम्बोलॉजी होती है, सिंबल, चिन्ह होता है जैसे। दूसरा मोरालिटी होती है, उसके अपने मॉरल नियम होते हैं। तीसरा उसकी अपनी फिलॉसफी होती है। हर धर्म में 3 बातें होती, सिम्बोलॉजी, मोरालिटी एंड फिलॉसफी। सिम्बोलॉजी का मतलब बच्चों को चुप कराओ जरा, वो सामने ना खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनको अंदर ले जाओ। सिंबल जैसे जैन धर्म में जो हमारी मुखवस्त्रिका का एक सिंबल है, मुखवस्त्रिका को देख करके विश्व में कहीं भी चले जाएं कि जैन संत हैं, जाना जाता है। सिखों के पगड़ी है, दाढ़ी है, कच्छ करमान है, 5 चीजें होती हैं सिखों की। कड़ा, कच्छ, करपान, केस और कच्छा, ये 5 चीजें सिख धर्म में हर के पास पाई जाती है। ऐसे ही हर धर्म में अपनी सिम्बोलॉजी है, जिससे वो पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति इस धर्म का है। जैन और बौद्ध संस्कृति अपेक्षा एक सी रही है, परंतु दोनों में भी अंतर है। जैन और बौद्ध में भी अंतर है। एक श्रमण संस्कृति है, एक ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति क्या है? जैन धर्म ईश्वरवाद को मानता है, परंतु उसे कर्ता नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर कर्ता नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। कर्म प्रधान होता है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसको वैसा फल मिलता है। परमात्मा के द्वारा फल प्रदान के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं। ये विचार बौद्ध और जैन संस्कृति का रहा है। दोनों संस्कृति श्रमण संस्कृति। परंतु बौद्ध में भी आत्मा को नहीं मानते। वो कहते हैं संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। देयर इज सफरिंग, देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, द वे ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग। परंतु
जैन धर्म कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को चुप करा दो ना, उधर खड़े बैठ खड़े, तो कोई अंदर जाओ या बाहर जाके उधर खेलो। बौद्ध धर्म में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। कहते आत्मा की चर्चा ही ना करो, आत्मा है नहीं ऐसे कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस प्रकार अलग अलग धर्म है, सिंबोलॉजी है। जैसे सिंबल जाति सनातन मंदिरों में क्या होते हैं, राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, शिव का लिंग है। जैन मंदिरों में वीतराग तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, स्थापित की जाती हैं। मंदिरों की आकार प्रकार, पूजा विधि विधि का अंतर है। और जैन धर्म में जो मुख्य वस्त्रिका में जो साधु है, वो कहते हैं जी मुख्य वस्त्रिका वाले साधु हैं, उसकी दूर से ही पहचान हो जाती है। तो ये सिंबोलॉजी है कि दूसरे व्यक्ति को देख करके, जैसे सिख धर्म वाले पगड़ी हो रहे होंगे, दाढ़ी होगी, कच्छ कृपान होगा, जैन धर्म में मुख्य वस्त्रिका होगी या और कोई सिंबल होगा, जो उनकी विधि विधान में अंतर होता है। दूसरा है सिंबोलॉजी, दूसरा है मोरालिटी। आचरण क्या है, कैसा आचरण है। आचरण के 10 भेद हैं, भगवान ने कहा 10 प्रकार का धर्म। खंति मुत्ति अजवे मधवे लघवे सच्चे संयमे तवे चे भम्बचेर बस। क्षमा, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता, सत्य, संयम, तप, ज्ञान और सिद्धि, ब्रह्मचर्य के बाद ये आचरण है। हर धर्म में क्षमा पाई जाती है, मृदुता, सरलता, ऋजुता, पवित्रता, शुद्धता। 10 प्रकार का धर्म। धर्म भी अब संप्रदाय और धर्म दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोग संप्रदाय को धर्म मान लेते हैं, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग। संप्रदाय बाहर की सुरक्षा है, जैसे फल है, केला है, संतरा है, सेब है। जो संप्रदाय ऊपर का जैसे केले की छिलका, वो फल की सुरक्षा के लिए है। केले को छील लो तो केला खराब हो जाता है, अधिक टिक नहीं सकता। केले के ऊपर छिलका है तो केला काफ़ी समय तक ठीक रहेगा। तो सांप्रदायिक सिक्योरिटी के लिए है, सुरक्षा के लिए है। और फल है वो है धर्म। तो हम उस धर्म को माने, पर संप्रदाय में भी हर समय संप्रदाय का भाव होता था। भगवान महावीर के समय सूत्र के अंदर जिक्र आता है कि उस समय भगवान महावीर के समय 363 मत थे। कितने? 363 मत थे। उनके अपने अपने आचार्य अपने अपने संप्रदाय का प्रचार करते थे। विचारधाराएं भिन्न भिन्न होती थी। उसमें 4 प्रकार के क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद। 363 मत इस प्रकार चारों में आ जाते हैं, क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद। भगवान महावीर ने विनयवाद को महत्व दिया, क्रिया अक्रिया अज्ञान को महत्व नहीं दिया। 363 मत में क्रियावाद का मतलब आस्तिकवाद, क्रिया का प्रचार किया आत्मा के आधार पर कि क्रिया में आत्मा ही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं। अज्ञान, कुछ लोग अज्ञान को मानते हैं कि ज्ञान को नहीं, अज्ञान ही प्रमुख है। कोई कहते ज्ञान नहीं, क्रिया अक्रिया अज्ञान, विनयवाद, विनय को महत्व दिया, परिहार किया, शास्त्रीय ज्ञान को प्रधानता दी। और गोशालक नियतिवाद को मानता था। मंखली पुत्र गोशालक की चर्चा की, वो बहुत चमत्कार करता था, बहुत लोगों को प्रभावित करता था। भगवान महावीर के समय में महावीर का शिष्य होकर के महावीर के विरोध में खड़ा हो जाता है, महावीर को तेजुलेशिया फेंक देता है, महावीर को उपसर्ग देता है और अपने आप को बड़ा समझता है। और उस समय गोशालक का बहुत प्रभाव था जब भगवान महावीर विचरण करते थे। पर सत्य तो सत्य है, तो महावीर के अपने प्रभाव जताने के लिए कभी किसी को कहते नहीं थे।
परंतु जब वो गोशालक अति हो जाता, फिर भगवान ने कहा था गोशालक, वो कहता था तीर्थंकर तो मैं हूँ, महावीर तीर्थंकर ही नहीं है, अपने को तीर्थंकर सिद्ध करता था। उनके 11 लाख के करीब श्रावक थे, ऐसा वो मानता था। तो शकडाल पुत्र की हम चर्चा करते हैं, ये वेश की उस समय का क्या सिद्धांत था, उसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। धर्म की चर्चा की। किसी भी धर्म को जानने की 3 बातें याद रखना, उसका सिम्बोलॉजी, मोरालिटी, उसकी फिलॉसफी। दर्शन क्या, धर्म के साथ दर्शन जुड़ा है, दृष्टि, उसकी दृष्टि कैसी है। जैन धर्म की अपनी फिलॉसफी है, बौद्ध की अपनी है, और हिंदू धर्म की अपनी फिलॉसफी है, और सबका अपना अपना है। परंतु मुख्यतः जो इसको आप मानते हैं वो महावीर की जैन धर्म प्रमुख है। तो शकडाल पुत्र भगवान महावीर का अनुयायी नहीं था, भगवान महावीर के सिद्धांत को नहीं मानता था, गोशालक का अनुयायी था, और 363 मतों से भिन्न था। वो उसको पुरुषार्थ को मानता नहीं था। वो कहता नियति, जो होगा नियति से होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति सफल होता है, एक असफल होता है, उसका कारण केवल नियतिवाद नहीं है, उसके पीछे पुरुषार्थ भी है। चीज़ें काम करती है। भगवान कहते हैं कि 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 5 चीज़ें? स्वभाव कैसा है, पुरुषार्थ, नियति, काल और भाग्य। किसी फल की निष्पत्ति के लिए स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति, काल और भाग्य, तब जा करके बात बनती है। केवल नियति से कार्य नहीं होता, उसके पीछे पुरुषार्थ भी काम करता है। आप कोई कार्य करते हैं, दुकान में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, हर कोई व्यक्ति काम करता है। किसी के भाग्य में ज़्यादा धन आ जाता है, किसी के पास नहीं आता, किसी के पास ज़्यादा ग्राहक आ जाते हैं, किसी के पास नहीं आते, उसका भाग्य काम करता है। और पुरुषार्थ तो सब करते हैं, पर सबको फल नहीं मिलता। और काल, समय कैसा है, और भाव कैसे हैं, उसका भाग्य कैसा है, सब बातें हैं। ऐसा शकडाल पुत्र गोशालक का अनुयायी था। वो कुम्हार था, पुलासपुर नगरी का रहने वाला था। उस समय पुलासपुर बहुत बड़ी नगरी थी, और उसकी 500 कर्मशालाएं थी। कर्मशालाओं का बाद वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वो युग था ऐसा, खेती बाड़ी का, कर्म का युग। 500 उनकी कर्मशालाएं थी, जिनमें बर्तन बनते थे। नाना प्रकार के मिट्टी के प्रकार के बर्तन बनाना उनका धंधा था। हजारों कर्मचारी थे। 500 कर्मशाली हैं, तो हर कर्मशाला में कितनी मिट्टी के बर्तन बनते होंगे। और उन कर्मशालाओं में बर्तनों के राजमार्ग, गलियों बाज़ारों में, राजमार्ग में, गलियों में, बाज़ारों में वो बेचता था। उनके लोग लेके जाते थे। आसपास के गांवों में, नगरों में जाकर के उनके बर्तन बिकते थे। इतना बड़ा वो व्यापारी था। शास्त्र के अनुसार शकडाल पुत्र अधिक संपत्ति नहीं थी। किसी की थी पहले 10 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़, 24 करोड़, उसकी 3 करोड़ की संपत्ति थी। स्वर्ण मुद्राएं थी उनकी पास। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। गोशालक के प्रति शकडाल पुत्र की अगाध श्रद्धा थी, और उनके गोशालक के कोई भी अनुयायी आते तो खूब सेवा करता था। उनको अपनी कर्मशाला में ठहराता, उनकी सेवा करता, उनको योग्य जो भी साधु के उपकरण चाहिए या किसी के चाहिए, भोजन, चौकी, वस्त्र, मकान आदि देता था। और ऐसा उसकी भूमिका थी। जैसे आप देखते हैं कि आपके कोई, जिसको आप मानते हैं संत, वो आपके घर में आते हैं और दूसरे आ जाते हैं, तो उसमें अंतर रहता है थोड़ा बहुत, कि नहीं रहता? नहीं रहता प्रकाश? महामंत्री जी आ जाएं तो आपके भाव बदल जाएंगे, और हम आ जाएं तो फर्क पड़ जाए थोड़ा, कि नहीं पड़ता? खैर, स्वाभाविक बात है कि जिसके साथ ज़्यादा आपकी अटैचमेंट है वो व्यक्ति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, उसका आकर्षण होता है। ऐसे ही गोशालक का आकर्षण शकडाल पुत्र का गोशालक के पास ज़्यादा था। और वैसे तो साधु आते थे, सच्चे हृदय से सेवा करता था, परंतु
यदि कुशालक के साधु आते जाते उनके साथ वो उनको अधिक आदर भाव देता था, उसको अधिक ठहराता था। बाकी जैसे कामदेव, चूलनी पिता, सुरादेव आदि कोई भी श्रावक का था, देवों के प्रभाव को सहन कर लेते थे, परंतु सर्वशक्ति से उन्हें निरुत्तर कर देते थे, उन्हें परास्त कर देते थे। देव द्वारा शकडाल पुत्र को सूचना, एक देव आया। देव ने कहा, वो कोई पिशाच बन करके नहीं आया, कोई सर्प हाथी बन करके नहीं आया, कोई डराने का रूप नहीं आया। वो सीधा कुंडकौलक को बोला कि देखो, उसको शकडाल पुत्र को बोला, अरिहंत केवली सर्वज्ञ परिपूर्ण पुरुष हैं, वो वीतरागी हैं। तुम्हें चाहिए वो सुबह आएंगे, तुम उनके दर्शन करना, उनकी सेवा करना। वो हैरान हो गया कि ऐसे कौन से सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। घुशालक सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो तीर्थंकर है, और तो कोई है ही नहीं इधर। इस प्रकार वाणी सुनने के बाद उसने सोचा क्या करना चाहिए। देवता ने एक बात कही है तो उसके पीछे दर्शन हो, तो इसकी सेवा करना, आहार पानी देना, उन्हें रहने के लिए स्थान। देव ने कहा उसको कि देखो, ऐसे कोई देव पुरुष आएंगे, वो अरिहंत है, केवली है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हैं। उनके दर्शन करना, उनको अपने बुलाना, उनकी सेवा करना, अपने कर्मशाला में लेके आना और उनको योग्य स्थान देना। सोचा, घुशालक के अतिरिक्त और कौन महापुरुष हो सकता है, इष्ट हो सकता है मेरे जैसा। जैसे वर्षा होने पर धरती मात उपजाऊ हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, फल खिल जाते हैं, ऐसा ही उसने अपने हृदय में सोचा। तो उस समय भगवान महावीर का पदार्पण होता है। शकडाल पुत्र अपने सांप्रदायिक महामोह में उलझा हुआ था। शकडाल पुत्र ने घुशालक को तो महापुरुष माना और किसी को नहीं माना था। अगले ही दिन भगवान महावीर पलाशपुर नगरी में पधारे, सहस्र अमर वन में ठहरे। लोगों ने सूचना दी, भगवान की वाणी सुनने के लिए जनता उमड़ आई, जैसे समुद्र उमड़ आता है। गलियों, बाजारों, राजमार्गों पर कोलाहल था और देव ने पूर्व सूचना दे दी थी कि भगवान पधारे हैं। शकडाल पुत्र ने सोचा, अवश्य घुशालक आए हैं, अन्य कौन महा सकता है। शकडाल पुत्र द्वारा भगवान महावीर का दर्शन, स्नान आदि से निवृत्त होकर के शकडाल पुत्र ने अपने कर्मचारियों को एकत्रित किया और साथ लेकर के वो भगवान की वाणी सुनने के लिए गया। यही सोचा था कि मेरे धर्मचार्य आए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। देव ने कहा था अरिहंत आएंगे, केवली आएंगे, पर केवली कैसे आएंगे, समझा नहीं। पर घुशालक के स्थान पर भगवान महावीर को देखा, तो भगवान महावीर को देखते ही अब वो पहुंच रहा है, विश्वास आ रहा है कि देव असत्य तो नहीं कहते, सत्य बात ही देव ने कहा होगा। जैसे ही आए, उन्होंने भगवान की वाणी सुनी। भगवान ने जो वाणी बरसाई और उसका हृदय रोमांचित हो गया और उसने सोचा कि ऐसी वाणी तो मैंने कभी सुनी नहीं। शकडाल पुत्र नियतिवाद है, घुशालक अनुयायी है। देव ने उसको प्रेरित किया है, पहुंच गया है। देवता को ज्ञान था कि देव वहाँ यहाँ नहीं आएगा, तो कैसे आएगा, वो संप्रदाय के मुंह में उलझा हुआ है। देव ने भविष्यवाणी दी। शकडाल पुत्र द्वारा भगवान को निवेदन। शकडाल पुत्र समसरण में खड़ा हो गया। जब उसने वाणी सुनी, वाणी सुन के गदगद हो गया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। प्रभु, मैं शकडाल पुत्र और मेरे पास 500 कर्मशालाएँ हैं, मैं कुम्हार हूँ, मेरे पास ये है। परिचय देने लगा। भगवान तो जानते थे भगवान को क्या परिचय देने की जरूरत है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। वो चारे घुशालक के अस्त हो गया और घुशालक का अभिन्न संबंध है। आस्था झुक गई। भगवान महावीर की वाणी ने उसको नतमस्तक कर दिया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु, मेरी 500 कर्मशालाएँ, मैं कुंभकार हूँ। भगवान को अपना परिचय देने लगा। भगवान को तो पहले ही जानता थे। भगवान ने समझ लिया ये क्या कहना चाहता है, उसकी ज़रूरत थी। अभी इतनी आस्था नहीं बनी। फिर वह तो सर्वज्ञ मात्र घुशालक को समझ रहा था। उसने प्रभु से निवेदन किया, आप मेरी कर्मशाला में विराजमान हो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको धर्म उपकरण दूंगा। उससे आस्था आ गई। देवता ने जैसा कहने को कहा था वैसा सेवा के लिए उसने प्रार्थना की। भगवान महावीर ने शकडाल पुत्र की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।
एक कुंभकार की प्रार्थना स्वीकार हो गई। वे विहार कर शकलाल पुत्र की कर्मशाला में आकर के भगवान विराजमान हो गए। अब आगे क्या घटना घटती है, शकलाल पुत्र कैसे चर्चा करते, भगवान कैसे नृत्य करते हैं, कैसे उसकी आस्था बढ़ जाती है, फिर वो कुशालों को पूछता ही नहीं है, ये सारी चर्चा आगे बताएंगे। ऐसे भगवान महावीर के श्रावक थे, कैसे उनका जीवन बदला। आप भी धर्म की शरण में आइए, आप श्रावक बनिए, सच्चे श्रावक बनिए, 5-12 व्रत ग्रहण कीजिए और आकर के समय आने पर आप शुद्ध धर्म का पालन कीजिए। अंतिम समय सलेखना संथारा के बारे में सोचिए। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तो मात्र 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 जीवात्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो उज्जयनंद, नमो लोई सब साहुनंद, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल। आज